देवग्राम धोबड़िया में गायत्री परिवार द्वारा दीप यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनी माता जी माँ गायत्री की सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित समस्त मातृ शक्ति माता बहनों एवं देव तुल्य आत्मी भाइयों और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान का कार्य करने का, भगवान के कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी एक बार गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करेंगे, वहीं से हम अपनी बात को आरंभ करेंगे। जिस बात को लेकर हरिद्वार से जो संदेश आया है, सभी आराम से बैठे, कमर सीधी करके। जिनको भी गायत्री मंत्र याद हो वो हमारे साथ साथ बोले, जिनको याद नहीं हो ध्यान से सुने। भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बरसे, इस भाव से एक बार गायत्री मंत्र। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आयातु वरदे देवी त्रयाक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भाई बहनों को भी प्रणाम, राम राम। आइए, जिस उद्देश्य को लेकर आप सभी को ऐसे समय में बुलाया जब काम की झजड़ी चल रही हो, बोनी का समय चल रहा हो, और बोनी का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, सामान्य नहीं होता है, क्योंकि एक दिन भी हम पीछे होते हैं बोनी से तो हमारी फसल पिछड़ जाती है। ऐसे ही समय ये चल रहा है, ये सामान्य समय नहीं है, विशेष समय चल रहा है जब दुनिया बदलने जा रही है, दुनिया में बदलाव होने जा रहा है और बदलाव हमें दिख रहा है। आज से 10-20 साल पहले जब हम यहाँ आते थे, प्रत्येक घर को देखते थे तो सभी के यहाँ कोयलू डले हुए होते थे, चद्दर के मकान हुआ करते थे। आज पूरे गांव में घूमे तो पूरे गांव में सारे मकान पक्के हो गए। क्यों? परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन सने सने होता, धीरे धीरे होता, पर दिखता नहीं। आपने देखा होगा कि अभी ये गर्मी का समय चल रहा है और गर्मी के साथ ही अब बारिश आने वाली है। बारिश आएगी तो कोई घर घर न्योता देने नहीं जाएगा, भाई अब बारिश आ गई तो घर से निकलो, छतरी लेके निकलो। कोई कहने आएगा क्या? नहीं आएगा। आदमी अपने आप बदल जाएगा, बदलना पड़ेगा, और नहीं बदलेगा तो भिन जाएगा। सुरक्षा करेगा कि नहीं? अपने घरों को ठीक करेगा, अपने घर की छत पर कचरा वचरा होगा तो हटा देगा, कच्चा मकान होगा तो उस पर बरसाती डालेगा, कैलू ठीक करेगा। कोई कहने आया आपको, निमंत्रण देने आया कि ऐसा करो? नहीं। परिवर्तन सने सने होता है, व्यक्ति को राजी से, नाराजी से, मजबूरी से बदलना पड़ता है। बारिश के बाद ठंड आएगी, ठंड में क्या होगा? किसी घर कहने थोड़ी जाना पड़ेगा, साहब अपनी स्वेटर निकालो, साल निकालो, टोपी निकालो, है ना, रजाई निकालो, गोदड़ी निकालो, ओढ़ के सो। कोई को कहने नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप ही धीरे धीरे आदमी ढलता चला जाएगा। नहीं ढले तो क्या होगा? ठंड लगेगी, बीमार होगा। तो धरती पर परिवर्तन होने जा रहा है, युग बदलने जा रहा है। अभी हमने गीत गाया, हमारे गुरुदेव ने कहा कि हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। गुरुदेव ने संकल्प लिया है। कौन सा संकल्प लिया है? भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण को और राम जी को ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए। तो जब रास्ते में चल रहे थे तो वहां पर पहाड़ों के ढेर लगे थे, किसके? हड्डियों के।
तो भगवान राम ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये किनकी हड्डियां है जिससे पहाड़ बन गए? उनने कहा, राम ये ऋषियों की हड्डियां हैं, मनुष्यों की हड्डियां हैं। बोले ये ढेर किसने लगा दिया हड्डियों का? बोले सारे राक्षसों ने ऋषियों को मार मार कर पहाड़ के ढेर बना दिए। तब भगवान को क्रोध आया राम को, और भगवान राम ने भुजा उठाकर प्रण किया। क्या प्रण किया, क्या संकल्प किया कि निशिचर हीन करूं मही, भुज उठाए प्रण कीन। भुजा उठाकर प्रण करता हूं कि निशिचरहीन राक्षसों को मैं धरती से मारकर समाप्त कर दूंगा, और सकल मुनिन के आश्रम में जाय जाय सुख दिन। मैं ऋषियों को सुख देने के लिए धरती पर आया हूं और असुरों को मारने के लिए आया हूं। और यही संकल्प हमारे गुरुजी ने लिया। क्या कहा गुरुजी ने? हिमालय में गए तो वहां पर हजारों वर्ष से लोग, जो ऋषि लोग हैं, संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, तपस्या कर रहे थे। गुरुदेव जैसे ही हिमालय गए, पहले हिमालय यात्रा पढ़ना, सुनसान के सहचर और हमारी वसीयत और विरासत, 2 पुस्तकें गुरुदेव की, उसमें गुरुदेव हिमालय यात्रा के लिए गए तो वहां जाकर ऋषि लोग, महात्मा लोग उनके सामने रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्या उनको कोई तकलीफ है? वो तो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, इतना कष्ट भोग रहे, तो उनको कोई दुख तकलीफ तो हो नहीं सकती। तो उनने कहा कि हमारा भारत देश, जिस देश में भगवान अवतरित हुए, राम आए, कृष्ण आए, सारे देवी और देवता आए, लेकिन क्या हुआ? आज भारत की स्थिति क्या हो रही है? मनुष्य कहां से कहां जा रहा है, उसकी क्या दुर्गति हो रही है, कैसा पतन हो रहा है। तो वो रोने लगे। तो गुरुदेव ने वहां संकल्प लिया कि आप रोइए मत, हम दुनिया को बदलेंगे, हम युग का निर्माण करेंगे, हम विचार क्रांति अभियान चलाएंगे। और ये सारा जो अभियान, दीप यज्ञ हो, यज्ञ हो, कथा हो, प्रवचन हो, उसका एक ही उद्देश्य है कि हम युग का निर्माण करेंगे। कौन करेगा? गुरुदेव करेंगे। उनके काम को करने के लिए, उनके विचारों को लेकर, उनकी बातों को लेकर आप तक हम पहुंचे हैं। तो बात क्या है? बात यह है कि ज्ञान की जो गंगोत्री है, गंगा हरिद्वार में बहती है, गंगोत्री से बहकर हरिद्वार, हरिद्वार से बहते बहते काशी, और काशी से लेकर बिहार और जाकर आखिरी में समुद्र गंगा सागर में जाकर वो मिल जाती है। तो कहने का यह है कि गंगा, गंगोत्री से गंगा सागर जाकर मिलती है, और उस गंगा में जाने से, डुबकी लगाने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। कहा गया है कि गंगा में स्नान करा दें तो व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। ऐसा एक प्रवचन एक महात्मा कर रहे थे। महात्मा ऐसा बोल रहे थे, एक चोर आया, और चोर भी सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद उन्होंने महात्मा से पूछा, महाराज जी मैं तो चोर हूँ, मैं तो चोरी करता हूँ, क्या गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, आप गंगा स्नान करके आइए। वो चला गया। एक युवक खड़ा हुआ उस भीड़ में से। उस युवक ने पूछा, महात्मा जी ये बताइए कि ये गंगा में यदि पाप धोएगा तो ये पाप गंगा में रहेंगे तो गंगा भी पापी हो जाएगी, तो क्या करना चाहिए? इसका क्या उत्तर है? अब महात्मा जी को समझ नहीं पड़ी, महात्मा जी को उत्तर देते बना नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा, पर कब दूंगा? जब मैं खुद अनुभव कर पाऊं। महात्मा जी ने तपस्या आरंभ की, देवताओं को प्रसन्न किया, देवताओं से पूछा कि साहब गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, वो पाप कहाँ जाते हैं? तो उनने, देवताओं ने कहा साहब हमको भी नहीं पता है, तो गंगा बता पाएगी, क्योंकि गंगा ही तो पाप धो रही है, गंगा के पास चलें। देवता और महात्मा गंगा जी के पास गए। गंगा जी के पास जब गए तो गंगा जी से पूछा कि बताओ गंगा माता, आपके अंदर ये नहाते हैं और इनके पाप धुलते हैं, तो ये पाप जाते कहाँ हैं? तो गंगा ने कहा मैं भी अपने पास नहीं रखती, मैं तो समुद्र में फेंक देती हूँ। मैं भेके कहाँ जा रही हूँ? समुद्र में, सारे पाप समुद्र में। उनने कहा चलो समुद्र से पूछो। समुद्र के पास गए, समुद्र से पूछा भाई तेरे पास इतने पाप आ रहे तो कहाँ भेजता है? उनने कहा मैं भी अपने पास नहीं रखता हूँ। गर्मी के दिनों में वाष्प बनती है, भाप बनती है और बादल बनते हैं, मेरे अंदर से जो पाप होते बादलों के साथ में भी बादलों के साथ भेज देता हूँ। बादल से पूछा भैया ये पाप तो कहाँ भेजता है? बादल ने कहा मैं भी अपने पास नहीं रखता हूँ, जब बारिश होती है तो मैं फिर से धरती पर गिरा देता हूँ, तो पाप कहाँ गए? वापस धरती पे आ गए। अब उनने कहा धरती माता से पूछो। धरती माता से जाके पूछा
कि आप बताओ कि पाप कहाँ गए। धरती माता ने कहा मैं भी अपने पास नहीं रखती हूँ। जैसे बारिश होती खेतों में अनाज पकता है, मैं उस अनाज में उस पापों को भेज देती हूँ। फिर बोले अनाज कहाँ भेजता है? अन्न देवता से पूछा कि ये पाप जाते कहाँ हैं? तो उनने कहा साहब जो पापी लोग होते हैं मैं उनके घर पहुँचता हूँ और वही पाप उनके वापस पहुँचा देता हूँ। तो पाप घूम फिर के कहाँ है? मनुष्य के पास आ गए। तो पापों का शमन करना है तो तपस्या करना पड़ेगी, जब तब करना पड़ेगा। गंगा में भी एक संकल्प लेकर स्नान करना पड़ेगा। फिर गंगा ने उस समय नियम बनाया कि जो भी मेरे पास आएगा उसके पाप तो धोऊंगी, पर इसी शर्त पे कि जीवन में कभी वो पाप नहीं करे। हम आप सभी भी, हमारे पास पवित्र नदी है माँ नर्मदा, और अमावस नहाने जाते होंगे। कई लोग ऐसे होंगे कि हर अमावस का नहाना जाए। तो नहाने क्यों जाते साहब? महीना भर जो भी करो, अमावस का दिन ही आओ, पाप वहाँ छोड़ी आओ, है नहीं? और फिर आगे अगले दिन से वापस चालू करो 1 2 3, तो फिर पाप चालू। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, पाप उसी के समाप्त होंगे जो ये संकल्प लेगा कि जीवन में अब कभी पाप नहीं करूं। तो निवेदन इतना है कि गायत्री परिवार के द्वारा हर हर गंगे, घर घर गंगे का अभियान चलाया था। आपके गांव में कलश आया था, 24 घरों में जो है गंगा जल देने की बात कही थी, पर आपके गांव का पुण्य जरा लंबा खिंच गया। बुलाते बुलाते 4 साल निकल गए। लोगों के यहाँ गंगा जल में लोगों ने डुबकियां लगा ली, रोज नहा भी ले, लेकिन आपका गंगा जल सुरक्षित है। क्यों साहब? है नहीं? आज मिलेगा। 24 घरों में 24 गायत्री मंत्र के अक्षर हैं और 24 गायत्री मंत्र के देवता हैं। इसलिए प्रत्येक गांव से 24 घरों को चयनित किया था। उन 24 लोगों को गंगा जल प्राप्त होगा, गंगा जल मिलेगा। ऐसा अभियान है। गंगा सामान्य रूप से धरती पर नहीं, बड़ी तपस्या करके आई है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि का श्राप लगा तो उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए भगीरथ जी ने, ऐसे तो 4 पीढ़ी रहे, राजा सगर ने तप किया, उनके पुत्र अंशुमान ने तप किया, उनके पुत्र दिलीप ने तप किया और उनके पुत्र भगीरथ ने तप जाकर किया। 4 पीढ़ी में जाकर गंगा माता प्रसन्न हुई और उसके बाद में भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब भगवान शंकर ने गंगा का आह्वान किया और अपनी जटाओं में उनको धारण किया और गंगोत्री से, गोमुख से होते हुए गंगा माता चली। गंगा सागर के पास जाकर, जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, वहाँ जाकर उन आत्माओं को उनने मुक्त किया। भाइयों बहनों, हरिद्वार से जो है पवित्र गंगा जल आपके लिए आया, लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन ज्ञान की गंगोत्री यदि हमारे जीवन में आए तो जीवन को पवित्र बना देती है, जीवन को देवता बना देती है। और गायत्री परिवार का उद्देश्य है मानव में देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य क्या बनेगा? देवता बनेगा। धरती क्या बनेगी? स्वर्ग बनेगी। लोग कहते हैं कि साहब अच्छे काम करो, पुण्य कर्म करो, पुण्य करने से आदमी को क्या मिलता है? स्वर्ग मिलेगा। क्यों साहब? अभी तक जितने मरे उनसे कोई का फोन आया, कोई की चिट्ठी आई कि हम स्वर्ग में हैं? अपन कहीं कमा, कोई मरी जाए तो कहीं कहीं उनको तो स्वर्गवास हुई गो, है नहीं? छपाते आजकल गाँव में छपाने लग गए, कार्ड छपाओ, पत्रिका छपाते, शोक पत्रिका, उस पर क्या लिखते हैं? फलाने व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। तो क्या स्वर्ग में गया उसकी गारंटी है क्या? तो हमारे गुरुजी ने कहा भाई मरने वाला जाए नहीं जाए, लेकिन मनुष्य यदि सही रास्ते पर आ जाए, मनुष्य का जीवन शानदार हो जाए तो निश्चित स्वर्ग में जीने लगेगा। इस धरती पर ही स्वर्ग है। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार इस धरती का स्वर्ग हुआ करता है। तो करना क्या पड़ेगा? कोई बड़ा काम नहीं करना आपको। आपको घर नहीं छोड़ना है, अपना काम नहीं छोड़ना है, घर में ही रहना है। घर में ही रहते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाना है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, 3 चैनल है। हमको 3 काम करना है। सबसे पहले क्या करना है? अपने को बदलना है, अपने को सुधारना है। हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, पर अपने आप को तो बदल सकते हैं, अपने को तो अच्छा बना सकते हैं। और क्या करना पड़ेगा? आपके मन में कई प्रश्नों के साहब हम तो खावा पीवा ने कहा झंझट में पड़ांगा, तो आप खाओ पियो, कोई तकलीफ नहीं। गायत्री परिवार कभी नहीं कहता आप ये नशा छोड़ो, ये आपके विवेक पर है। पर आपसे एक बात जरूर कहते हैं, आप एक काम करना,
केवल गायत्री मंत्र का आप जप चालू कर देना। आप खाते हो तो क्या, पीते हो तो क्या, लेकिन रोज नहा धोकर जब नहाते हो तब गायत्री मंत्र कम से कम 24 बार आप बोलना। आपके घर में धीरे 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 परिवर्तन आने लगेगा। आपको भगवान अच्छी बुद्धि देगा और धीरे धीरे अपने आप आपको किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ही कह दोगे कि साहब हमको इन चीज़ों से अब नहीं लेना है। तो ये अपने आप बदलाव आता है, क्योंकि किसी को भी हम बदल नहीं सकते। यदि बदलते तो इतने पुलिस थाने हैं, सबको 2-2 4-4 दिन वहाँ बंद करते, ठोकते पीटते, अपने आप सुधार देते। पर सुधरते क्या? जितने थाने और जेलों में से आते वो सब सुधर गए क्या? नहीं। किसी को भी बदलना है। धरती पर अभी तक का इतिहास है कि किसी को भी बदला गया है तो अध्यात्म ने बदला है। किसी दंड से कोई व्यक्ति आज तक नहीं बदला है, प्यार से ही बदला है और अध्यात्म की ताकत से बदला है। कई इतिहास पढ़ते हैं कि अंगुलीमाल जो है लोगों की उंगलियां काटता था, लेकिन अध्यात्म से जुड़ा तो वो संत होता चला गया, है ना। ऐसे ही वाल्मीकि जी के बारे में भी कहा जाता है कि लोगों को मारते काटते थे, लेकिन नारद ऋषि मिले, भगवान से जुड़े, अध्यात्म ने उनकी जिंदगी को बदला और वाल्मीकि ऋषि हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए और उन्हें रामायण लिख दी। क्या कारण है? केवल अध्यात्म। धर्म ही व्यक्ति को बदल सकता है और इसीलिए हमें धर्म से जुड़ना पड़ेगा। और सच्चा धर्म, आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है। गायत्री परिवार ये कहता है कि घर में रहना है, घर में ही अपने काम करना है, क्योंकि गृहस्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा है। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सहिष्णुता और सेवा की साधना करनी पड़ती है। जितनी तपस्या गृहस्थी करता है इतना कोई बाहर का संत नहीं कर सकता। संत तो अपने घर से जो है सब छोड़ छाड़ के भाग जाता है, कर्तव्यों को छोड़कर, है ना। लेकिन जो गृहस्थी होता है सबका पालन कौन करता है? साधु आएगा किसके घर आएगा? घर गृहस्थी वाले के दाने दे दो, भूख लगी रोटी दे दो, है ना। और संत को देना बंद कर दे तो सारे भूखे मर जाएंगे। बाबा लोग, बाबाओं को पेट कौन भरता है? गृहस्थी भरता है। इसलिए गुरुदेव ने धन्यो गृहस्थाश्रम कहा है और गायत्री परिवार में गृहस्थ जीवन को बड़ी महत्व दी है। आप गृहस्थ जीवन जिए, घर में रहें, घर के अपने कर्तव्य निभाएं। खेती बाड़ी में है तो खेत बाड़ी को अच्छे से करें और सुबह शाम भगवान को याद करें। गृह गृहस्थी की बड़ी महिमा है। एक ब्राह्मण हुए हैं, पावन प्रज्ञा पुराण में उनकी बात आती है। वो तपस्या कर रहे थे, तब उनका बड़ा प्रबल हो गया, तपस्या बड़ी मजबूत हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई। सिद्धि प्राप्त हो, एक दिन तपस्या कर रहे थे से, तो वैसे बैठे हुए थे तो ऊपर एक पक्षी बैठा। वो पक्षी बैठा तो ऊपर झाड़ पे बैठा था, तो वो साधु जो ब्राह्मण था वो नीचे बैठा था। ऊपर से पक्षी ने बीट करी, है ना। बीट का मतलब समझते हैं? लेटरिंग कर दी, टट्टी कर दी उसके ऊपर। किसके ऊपर? साधु के ऊपर। उसके ऊपर गिरा, साधु को गुस्सा आ गया, बोले तू मेरे को नहीं समझता, मेरे को नहीं जानता, मैं कौन हूँ? उसने आंखें दिखाई तो अपनी आंखों से उस पक्षी को जला दिया। जला दिया तो साधु को बड़ा अहंकार पैदा हो गया। उन्होंने कहा साहब मेरे को ऐसी सिद्धि मिल गई कि जिसको मैं देख लूँ वो जल के भस्म हो जाए। एक घर गया मांगने के लिए, साधु तो था ही, घर गया, उसने कहा भिक्षाम दे। वो महिला अपने घर में अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, बच्चों को खाना बना के खिला रही थी, उनको सेवा कर रही थी। तो आने में, उसको बाहर आने में थोड़ी देर हो गई, तो साधु उस पर नाराज हो गया। उन्होंने कहा तुमको समझ नहीं पड़ती, मैं कितनी देर से तुम्हारे यहाँ खड़ा हूँ, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, मैं चाहूँ तो तुमको ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। उनने, उस महिला ने कहा, क्या कहा? उस महिला ने ये कहा कि बाबा गुस्सा मत करो, और तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुमको कुछ भी कर सकता हूँ, मैं वो पक्षी नहीं जिसको तुमने जलाया। अब जैसे ये बोला तो बाबा सन्न रह गए। उन्होंने कहा साहब इसको कैसे मालूम कि मैंने पक्षी को जला दिया? उसने उस महिला से पूछा कि आप तो भिक्षा बाद में देना, पहले ये बता दो कि आपको कैसे पता हुआ कि मैं पक्षी को जला के आया हूँ? उस महिला ने कहा साहब ये कोई बड़ी साधना नहीं है, गृहस्थ की साधना है। मैं अपने परिवार जनों की सेवा करती हूँ और मेरे जो गुरु हैं वो इस गांव के जो है बाहर रहते हैं, चर्मकार है वो तो गांव के बाहर रहते हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली और गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर रही हूँ। घर में जो है उनकी सेवा कर रही हूँ। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आप उनसे जाके समझो कि ये सिद्धि कहाँ से मिली, कि आपकी मन की बात को मैंने पढ़ लिया।
वो उनके बाद गए, बड़ा लंबा व्याख्यान उसमें प्रज्ञा पुराण में दिया है गुरुदेव ने। तो उनके पास जाकर 14 दिन तक, ये महाभारत में प्रसंग है इसका, 14 दिन तक उनसे ज्ञान चर्चा करी उस ब्राह्मण ने, उस तपस्वी ने। किससे? चर्मकार से, जो उस गांव के लोग उसको गांव से बाहर रखते थे, उससे ज्ञान लिया। और तब समझ में पड़ा कि घर गृहस्थी का कितना महत्व है। एक गृहस्थ में रहने वाली महिला, अपने सास ससुर की सेवा करने वाली, अपने पति और बच्चों की सेवा करने वाली महिला ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकती है कि वो उस साधु की हुई क्रिया को पता कर सकती है कि वो साधु कितना सिद्ध है। उसने बिना सिद्धि की सिद्धि प्राप्त कर ली। तो घर गृहस्थी में काम करना कोई सामान्य बात नहीं है, बड़ी तपस्या है। और हमारी माताएं बहनें तो सुबह जल्दी उठती है और रात को सबसे बाद में सोती। सबसे पहले कौन उठता घर में? घर की महिलाएं। और सोती कौन है सबसे बाद में? घर की महिला। सब काम वो शुरू से उठ के करेगी और शाम को सब अवेर धवेर करके सोएगी। आदमी तो लेट उठेगा और जल्दी सो जाएगा, और टाइम मिले तो गांव में घुमाएगा। महिला कहाँ जाए बेचारी? घर के घर में। तो महिलाओं की तपस्या आदमी से भी ज्यादा है। और इसलिए गुरुदेव ने कहा है, गायत्री मंत्र यदि नारी जपे तो उनकी सिद्धि जल्दी मिलेगी। नारियों पर देवी की शक्ति जल्दी प्राप्त होगी। दूसरा, बच्चे जो पढ़ रहे हैं गायत्री मंत्र की साधना करें। गायत्री मंत्र क्यों आवश्यक है? आज एक आदमी आईएएस बन गया, आईएएस बनने के बाद में उसने अपनी डिग्री के साथ साथ नौकरी जब चालू हुई तो पढ़ते पढ़ते, नौकरी करते करते इतना तनाव और टेंशन में आ जाता। आए दिन आप पेपर में पढ़ते हो, ये फलाने जो है कलेक्टर ने आत्महत्या कर ली, फलाने डिप्टी कलेक्टर ने आत्महत्या कर ली, फलाने आईएएस ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली साहब? इतना बड़ा व्यक्ति, इतने बड़े पद पे, इतनी तनख्वाह, इतना पैसा, इतना साधन, इतना सम्मान, सब होने के बाद क्यों मर रहा है? मरने का एक ही कारण है, आदमी तनाव में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है। आजकल के बच्चे भी तनाव में आ गए। स्कूल जाते हैं, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आता है, रिजल्ट अपने अनुरूप नहीं आया तो आज बच्चे मर जाते, फांसी खाकर, दवाई खाकर, पता नहीं क्या हो गया। इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करेगा, जीवन में कैसी भी संकट की घड़ी आ जाए, कैसी विषम परिस्थिति आ जाए, उसको आत्मबल की प्राप्ति हो जाएगी और वो फिर ऐसे आने वाली विपत्तियों से लड़ने में समर्थ और सक्षम हो जाएगा। इसलिए गायत्री मंत्र रोज जपना चाहिए और उसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है। गायत्री मंत्र सरल मंत्र है, सहज मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आजकल तो घर घर में मोबाइल है, जो पढ़े लिखे नहीं वो मोबाइल चलाकर उस मंत्र को सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि गायत्री मंत्र की साधना हर घर में हो। दूसरा काम, 1 लोटा जल सूर्य भगवान को रोज चढ़ाना चाहिए। सूर्य अर्घ देने से व्यक्ति को उम्र बढ़ती है। सूर्य जो है प्राण के देवता है, सूर्य प्रकाश के देवता है और सूर्य जो है पुरुषार्थ के देवता है। जो भी सूर्य की आराधना करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो सूर्य को अर्घ दे दे, जो सूर्य को जल चढ़ा दे, उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। वो जीवन में कभी भीख नहीं मांग सकता। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, वो देने वाला बन जाएगा, मांगने वाला नहीं बनेगा। यदि आप चाहते हो कि जीवन में किसी से मांगना नहीं पड़े तो आप सूर्य की आराधना करें, गायत्री मंत्र जपें, सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएं। दूसरा, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। माता को ब्रह्मा कहा है, पिता को विष्णु कहा है और गुरु को शिव कहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश और कहीं नहीं है, यही तो है। माता है, पिता है और गुरु है, इनका हम सदैव आदर करें। आज माँ बाप रो रहे, आदमी बाहर सेवा करने जा रहा है, जगह जगह आदमी जाता है, चलो साहब आज सेवा करने जाए। अस्पतालों में एक केला बांटते हैं, देने वाले 10 जून, लेने वाला एक और केला भी है। कैसी सेवा हो रही? सेल्फी फोटो खींची, आज हमने फलानी सेवा की। तो ऐसी सेवा घर में करो। आजकल मोबाइल पे व्हाट्सएप सब चलाते हैं, फेसबुक सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, कई प्रकार के जो प्लेटफार्म है सोशल मीडिया के, उस पर हम अपनी फ़ोटो ही डालते हैं। अभी 2-4 दिन पहले फादर्स डे गया तो पिताजी की फ़ोटो के साथ फ़ोटो डाल दी। अब वो फ़ोटो देख कर लगता है कि ये तो पितृभक्त है, लेकिन एक दिन फ़ोटो डली, बाद में पिता की सेवा हमें करना है तो रोज करिए। हमारे देश में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और एक दिन नहीं, रोज। एक दिन सेवा थोड़ी करना, रोज करना है,
ये तो विदेशों में होता है फादर्स डे और मदर्स डे। उसमें होता क्या है, वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, साल में जिस दिन आते उस दिन माला ले गए, मिठाई ले गई, माला पिनाई, मिठाई खिलाई, पैर छुए घर आ गए, और साल भर में एक बार माता पिता से मिलने जाते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति में माता पिता अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं, उनकी हम सेवा करें। भगवान का आशीर्वाद लेना है तो माता पिता को खुश रखो, माता पिता की खूब सेवा करो, उनके चरण। 3 कार्य आपको रोज करना चाहिए, और ये छोटे छोटे बच्चों को आप संस्कार दीजिए। आज बच्चे भटक रहे हैं, मोबाइल में क्या क्या चला रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो रहा है, और इससे आने वाले समय में अराजकता फैलेगी, घरों में बड़ी समस्याएं खड़ी होगी। आज बच्चे मोबाइल छीन लो तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, कहीं भी आप मोबाइल चलाओ उनसे ले लो तो फिर कैसे करते बच्चे, गुस्सा करते हैं, सामान फेंक देते हैं, और ऐसा गुस्सा उनको आता है कि घर के सारे सामान बेकार कर देते हैं। तो बच्चों को संस्कार दीजिए, उनको सिखाइए कि धर्म से जुड़े। आपका जो भी रहन सहन हो, हम ये नहीं कहेंगे आप दारू छोड़ दो कि बकरा छोड़ दो, ये आपकी व्यवस्था है। आप केवल गायत्री मंत्र से जुड़े, आप खूब खाओ खूब पियो, कोई दिक्कत नहीं। केवल गायत्री मंत्र यदि आपने जपना शुरू किया तो आपका घर स्वर्ग बनता चला जाएगा, गारंटी के साथ आपके जीवन में बदलाव और चेंज आएगा। तो हम बच्चों को संस्कारों से जोड़ें, अच्छाइयों से जोड़ें, और घर में धीरे धीरे ऐसा वातावरण पैदा करें। सप्ताह में एक दिन यहाँ के भाई यहाँ की बहनें किसी भी स्थान पर इकट्ठे हो, 24 बार गायत्री मंत्र और एक चालीसा का पाठ जरूर करें, ताकि इस गांव में खुशहाली रहे, गांव में लोग सब मिलजुल कर रहें। बड़ा शानदार आपका गांव है, और आप धर्म से जुड़े हुए हैं, बरसों से हम देखते आए, क्योंकि हम भी तो इसी गांव के रहने वाले पिपली के हैं, तो आपको कई सालों से देख रहे हैं, आज से नहीं बचपन से देख रहे हैं। तो यहाँ पर धार्मिकता बहुत है, लेकिन उस धर्म को जिंदा रखने का काम आप करिए, नहीं तो आने वाले समय में नई पीढ़ी धर्म से दूर हो रही है। आज पढ़े लिखे बच्चे कहते भगवान कहाँ है, कई तरह के प्रश्न करते हैं। आज सनातन पे लोग उंगली उठाते हैं और सनातन से दूर होते चले जा रहे हैं। घर से भगवान गायब, और जिस घर में भगवान नहीं हो, देवी देवता न हो, वो घर शमशान के बराबर माना गया है। जिस घर में भगवान नहीं हो वो घर शमशान के बराबर है। आपके घर में कोई सा भी भगवान हो, हमारे सनातन धर्म की विशेषता क्या है, दूसरे धर्म में कोई विकल्प नहीं है, एक ही भगवान माना जाता। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में 33 कोटि देव देवताओं को मानने की और पूजने की व्यवस्था है। आपको राम पसंद नहीं है तो कृष्ण की पूजा कीजिए, कृष्ण पसंद नहीं शिव की पूजा कीजिए, विष्णु की कीजिए, ब्रह्मा की कीजिए, हनुमान की कीजिए, दुर्गा की कीजिए, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, जिनको भी हम माने उनकी हम पूजा कर सकते हैं। कई प्रकार के देवी, कई प्रकार के देवता हैं, इसलिए हम अपने घर में सनातन को जरूर रखें। सनातन की व्यवस्था बनाकर बच्चों को धर्म से जोड़ें, सप्ताह में एक दिन साधना करें, और साथ में आप सभी को आने वाले समय में 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, उस पर्व का सादर आमंत्रण निमंत्रण। गुरु पूर्णिमा गुरु का पर्व होता है, और हमने गुरु की बात आपको बताई, जिनने इस धरती पर युग निर्माण का संकल्प लिया। आज तक किसी भगवान ने, किसी संत ने, किसी महात्मा ने कभी ये नहीं कहा हम दुनिया को बदलेंगे, केवल गुरुदेव ने कहा हम दुनिया को बदलने आए, हम पूरे विश्व का भविष्य और भाग्य बदलने इस धरती पर जन्म लिए हैं। इसलिए ऐसी सत्ता आपको निमंत्रण देती है कि गुरु पूर्णिमा पर आप आइए। गन्वानी शक्तिपीठ पर सुबह 8 से 10 में कार्यक्रम रखा है, 10 बजे बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। सभी को, पूरे गांव को गायत्री परिवार ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण है। साथ ही हमारे साथ में वासली की टीम चल रही, चेतना केंद्र वासली, वहाँ पर छोटा सा गायत्री मंदिर बना हुआ है, वहाँ की टीम भी डेली हमारे दीप यज्ञ में चल रही है। उनके यहाँ पर भी 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाएगा, उसका भी सादर निमंत्रण। मान लो 10 बजे तक आप गन्वानी नहीं आ पाओ तो 11 बजे से 4 बजे के बीच वहाँ पर कार्यक्रम होगा, उसमें आप जरूर शामिल हो। इसी निमंत्रण के साथ, इसी बातों को लेकर हम अपनी बात को विराम करते हैं, और अब दीप यज्ञ करते समय भी हो चला है। आइए अब दीपक जलाएंगे, जो बहनें दीपक लेकर आई है अपनी थाली में, दीपकों को जलाएंगे। काड़ी, अगरबत्ती, माचिस जो भी उसी में छोड़ेंगे, बाहर न छोड़े, ताकि ये दरी जो नेट है वो जले नहीं, इसका भी ध्यान रखें। आइए दीप जलाइए, दीप यज्ञ यहाँ से हम शुरू करते हैं।